फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये मैं 42 चेस्ट साइज़ का बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाने जा रही हूँ। और लेकिन जो मैं मेथड आपको बताऊँगी ना, उसको यूज़ करके आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पहले भी मैंने ब्लाउज़ की कटिंग आपके साथ शेयर करी है। तो सबसे पहले हम बैक की कटिंग करते हैं। तो बैक की कटिंग देखिए, हमारा बैक का जो लेंथ है वो 14.5 है। ये लाइनिंग की फैब्रिक है। पहले मैं लाइनिंग पर कट करूँगी, उसके बाद मेन फैब्रिक पर कट करूँगी। तो देखिए, बैक का जो लेंथ है ना, वो हमारा रेडी 14.5 है। तो 14.5 है तो हम 15.5 लेंगे। ये देखिए, 15.5 मैंने यहाँ से भी, और ये 15.5 पर मैंने एक निशान लगा दिया। एक निशान यहाँ से भी हम 15.5 पे लगा देंगे। और इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे पहले, सबसे पहले। हमारा जो क्रॉस बैक है, सीबी है, वो है 13। तो ये देखिए 6.5, उसका हाफ लेंगे 6.5। ये हमारा अगर क्रॉस बैक मैंने 6.5 लिया है, तो ये आर्म होल है वो 7 लेंगे। ये 7 पर मैंने निशान लगा दिया। और यहाँ से देखो 6.5 है, तो यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे कि 6.5 है। हाँ, तो 6.5 है। तो जहाँ पर देख लो आप, जहाँ पर 7 मेरा आर्म होल कंप्लीट हुआ ना, वहीं पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट जिस साइज़ का मैं बनाने जा रही हूँ, उनका चेस्ट है 42। तो 42 का हाफ कितना हुआ? 10.5। 10.5 पर एक निशान में लगा दूँगी यहाँ पे। ये देखो, फिर वेस्ट है, वेस्ट उनका है, देखो ये जो वेस्ट है ना, वो 38 है। तो 38 का चौथा पार्ट कितना हुआ? 9.5। तो पहला मार्क तो हम 9.5 पे कर लेंगे, प्लस 1 इंच का डार्ट पड़ेगा दोनों साइड में। तो ये 1 इंच मैंने ये बढ़ा दिया। और इस पर देखो, मैं सबसे पहले ये लाइन खींच दूँगी। ये मार्जिन नहीं है, अब हम इसमें 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे। ये देखो, मैंने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लिया और 2 इंच का नीचे भी मार्जिन लिया। इसको भी मैं मिला दूँगी। ये हमारा बैक पार्ट का ना लेंथ कंप्लीट हुआ है। अब देखो अपेक्स पॉइंट, तो अपेक्स पॉइंट इनका है 10.5 पे। अगर 10.5 पे है ना, तो मैं 11 लूँगी, क्योंकि आधा इंच इधर सिलाई में जाएगी, टक्स जो बोलते हैं उसको। तो 11 इंच डार्ट का निशान लगाएंगे। और यहाँ से इनका अपेक्स टू अपेक्स है 8, तो ये 4 पर निशान लगाऊंगी। ये देख लो आप लोग, फिर से यहाँ से 11 और यहाँ से 4, यहाँ से भी 4 पे निशान लगा लूँगी मैं। ये देखो, स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे हम। फिर हाफ इंच का डार्ट पड़ता है इसमें, तो हाफ इंच इधर से भी, हाफ इंच इधर से भी। मैं इस निशान को इसे तिरछे में मिला लिया। क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा डार्ट? ये देखो, ये आर्म होल का निशान कैसे लगाते हैं। तो ये देखो, ये मैंने 7 पर यहाँ निशान लगाया था। इसको सिंपल है, इसको ऐसे बीच में फोल्ड कर देंगे इंची टेप को, और जो भी बीच में आएगा ना, यहाँ पर एक निशान लगा लिया मैंने। अब इसके अनुसार ना, ये देखो 1 इंच अंदर, ये बाहर की तरफ, इसको इससे मिला देंगे बस। ये हमारा बैक का आर्म होल का निशान लग गया। एक बार फिर से हम लोग मेजरमेंट समझ लेते हैं। देख लो, ये 14.5 मेरा रेडी था, तो मैंने 15.5 रखा। दोनों सब जगह से 15.5 लेके स्ट्रेट लाइन खींच लिया। ये हमारा क्रॉस बैक 13 था, तो 6.5 लिया। ये 7 लिया। क्रॉस बैक से हाफ इंच बढ़ा के आर्म होल लेते हैं। जहाँ पर 7 एंड होता है, वहीं पर चेस्ट का चौथा पार्ट लगाया। 10.5 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लिया मार्जिन। और नीचे वेस्ट जो था इनका 38 था, तो 38 का चौथा पार्ट 9.5 प्लस 1 इंच डार्ट के लिए, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा। इन सबको मैंने मिला दिया। अब ये देखो नेक कितना है। तो नेक में यहाँ पर 3 इंच लूँगी। ऐसे 2.5 इंच लेते हैं, पर 3 इंच लूँगी, क्योंकि इनको डोरी लगानी है और थोड़ा सा ब्रॉड नेक चाहिए इनको। तो ये देखो, 3 इंच पर मैंने निशान लगाया। और इनका रेडी जो नेक है ना, वो 10 इंच तैयार है। तो 10 इंच तैयार है, तो मैं 10.5 लूँगी, आधा इंच, क्योंकि ऊपर सिलाई में जाएगी। ये देखो 10.5। यहाँ से देखो 3 था, तो यहाँ से मैं आधा बढ़ा कर लूँगी 3.5। और इसको देखो, मैं ऐसे मिला दूँगी। इसको मैं गोलाई में ऐसे
आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये मेरे बैक पार्ट की कटिंग हुई, उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी, मैं आपको बताऊंगी। देखिए बैक पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब इसी को फ्रंट में रख के मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग, नेक मैंने अभी नहीं काटा है क्योंकि नेक पर मुझे एक्चुअली बुकरम लगाना है, पेस्टिंग पेपर। अगर आपको पेस्टिंग पेपर नहीं लगाना रहता है तो आप डायरेक्ट इसको कट कर सकते हैं और उरेब पट्टी के द्वारा इसे लुक दे सकते हैं। बट मुझे यहाँ पर पेस्टिंग पेपर का यूज़ करना है तो इसलिए मैं नेक को नहीं काट रही हूँ। बाकी स्टिचिंग कटिंग आपको समझ में आ गई। अब देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग। देखो फ्रेंड्स, ये मेरे बैक की कटिंग हो चुकी है। अब देखो फ्रंट की कटिंग कैसे करते हैं। तो सिंपल है, यहाँ ना हुक और आई के लिए फ्रंट में ये मैं 1/2 इंच छोड़ दूँगी। ये देखो 1/2 इंच के अप्रोक्स में ना मैं इधर छोड़ दूँगी और ये बैक वाला सेम ऐसे रखूँगी मैं। 1/2 इंच छोड़ के मैंने बैक को ऐसे रख लिया। जैसे बैक का था ना फ्रंट पर, अभी सेम टू सेम वैसे ही लगा दूंगी निशान। ये तो मैंने सेम लगा दिया। जहाँ नेक का था नेक पर भी लगा दिया मैंने। अब देखो चेंजिंग कहाँ होगा। फ्रंट में ना एक्चुअली डार्ट पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है बेल्ट। ये मैं बेल्ट वाला ब्लाउज़ भी बना रही हूँ तो देख लो, यहाँ से बैक का जो था ना तो करीब 1.5 इंच ज़्यादा लूँगी मैं फ्रंट में। यहाँ से 1.5 इंच ज़्यादा लूँगी और नीचे से मैं 2 इंच ज़्यादा लूँगी। 2 इंच, ये देखो 2 इंच। बाद में थोड़ा ज़्यादा होगा तो भले मैं कट कर लूँगी, बट अभी नीचे से मैंने 2 इंच ज़्यादा लिया है और ऊपर से 1.5 इंच ज़्यादा लिया है। ये देखो। अब मैं इसको देखो बैक पार्ट को हटा लूँगी। अब देखो इसका कैसे मेजरमेंट कैसे करना है। ये सबसे पहले तो ये निशान लगा लूँ मैं। 7 इंच पर था, जैसे बैक में था वैसे इसको भी लगा लूँगी। ये जैसे बैक में था ना, मैंने सेम टू सेम ये इस पर लगा लिया। अब देखो बेल्ट मेरा 12 इंच का रेडी है, तो 12 इंच का बेल्ट रेडी है तो उसके लिए मैं ऊपर से 13 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, क्योंकि 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगी, 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगी। तो 13 इंच पर देखो एक निशान लगाया मैंने, इधर भी 13 इंच पर एक निशान लगाया और उसको स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे सबसे पहले। ये देखो सबसे पहले मैं 13 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन मैंने खींच लिया। अब देखो इनका अपेक्स पॉइंट क्या था, ये था अपेक्स टू अपेक्स था 4, तो मैंने 4 पर निशान लगा लिया। और यहाँ से देखो 2.5 इंच ऊपर में बेल्ट वाले ब्लाउज में ना ये 2.5 इंच के करीब में ये डार्ट का लगता है, 2.5 इंच हो गया। और ये देखो जैसे नॉर्मल ब्लाउज में ना हाफ इंच का टक्स देते हैं, बट इसमें ना कम से कम ना 1 इंच का, 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से 2 इंच का टक्स पड़ता है। इसीलिए हमने ज़्यादा रखा था, बैक से ना फ्रंट में ज़्यादा रखा था। 1 इंच का देखो यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, ये मैं बड़े साइज़ का बना रही हूँ, 42 चेस्ट साइज़ का बना रही हूँ। तो ये जो हमारा ये जो गोल चोली का जो निशान लगता है ना, ये करीब 2.5 इंच का गैपिंग हम लेंगे। ये देखो यहाँ से ना मैं 2.5 इंच का गैपिंग लूँगी और 2.5 इंच पर ये जो भी आएगा यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया। यहाँ भी देखो, यहाँ भी करीब 2.5 इंच का करके ऐसे 2.5 इंच का निशान लगाया मैंने। और यहाँ से देखो 1 इंच मैंने करके इसको देखो निशान लगा दिया। पहले आप एक बार देख लो, नहीं अभी मैं फिर से दोबारा समझाऊंगी, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। एक देखो मैंने मेरा यहाँ पे लगा निशान और एक देखो यहाँ पे लगेगा। ये मेरे 4 निशान लग गए। फिर से मैं समझा देती हूँ। देखो ये बेल्ट वाला ब्लाउज है, देखो मैंने इसे 13 इंच पर निशान लगाया है और ये डार्ट के लिए मैं 2.5 इंच के लिए डार्ट लूँगी इसमें, 2.5 इंच और 1 इंच मैंने दोनों साइड में ये 1 इंच का मैंने ये लगाया। फिर देखो यहाँ से यहाँ की दूरी 2.5 और ये मैं 2 इंच का लूँगी, 2.5 इंच का नहीं 2 इंच का लूँगी। देखो यहाँ से भी 1 इंच करके मैंने ये इसको मिला दिया बैक्स को। अब देखो ये देखो ये चोली के बराबर मेरा ये गोलाई में ऐसे आ जाता है मेरा। ये देख लो
अब देखो बेल्ट का नीचे वाला निशान कैसे लगेगा मेरा। तो ये देखो, ये मेरा रेडी 3.5 है, ये 3 है तो मैंने 3.5 लिया है। ये 3 बन के आ जाएगा क्योंकि इधर से भी कटिंग हो जाएगी, इधर से भी। और ये देखो 1 इंच। ये देखो फ्रेंड्स, डार्ट का निशान तो मैंने लगा दिया। अब देखो बेल्ट का निशान कैसे लगता है। तो देखो यहाँ से 1 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी और सीधा देखो इसको ऐसे, ये देखो ऐसे मिला देना है। और 1/2 इंच इधर से, 1/2 इंच इधर से भी डाउन करते हैं। बस ये कट जाएगा मेरा। ये देख लो, समझ लो आप। ये लंबाई हो गया। फ्रंट की लंबाई बैक से हम 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं, बढ़ा कर ले लिया। ये बेल्ट वाले पोर्शन को मैंने देखो 13 इंच पर किया। ये 2.5 इंच का डार्ट लगाया, 1-1 इंच दोनों साइड। ये देखो यहाँ 2.5 इंच की गैपिंग दी मैंने। ये देखो फिर ½ इंच इधर से करके मैंने ये गोलाई दे दिया थोड़ा सा, और 1 इंच इधर से। ये मेरा बेल्ट निकल जाएगा। देखो इसकी कटिंग करते हैं। गला देखो, गला फ्रंट में गला मेरा 7.5 है, तो मैं ये मतलब कि 7 रेडी है तो 7.5 लूँगी। ये देख लो 7। यहाँ से देखो 3.5 था, तो ये मैं थोड़ा सा नीचे बढ़ा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये देख लो, ये सारा मेजरमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। सबसे पहले देखो बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये मैंने फ्रंट में अभी गहरे का निशान नहीं लगाया है, चलो लगा देती हूँ मैं। देखो गहरे का निशान कैसे, 1 इंच अंदर की तरफ जाएंगे और फिर इसको ऐसे लगा लूँगी मैं। ये तो पहले भी मैंने आपको बताया है, बिल्कुल सेम मेथड से गहरे का निशान लगा देंगे फ्रंट में। इसको देखो 2 पार्ट में कर दूंगी मैं। अब देखो इधर जो चौक से निशान लगाया है ना, इस तरफ भी मेरा वैसे ही निशान आना चाहिए। तो इसको क्या करूंगी मैं, थोड़ा सा डार्क कर दूंगी। ये देखो थोड़ा सा मैं डार्क कर दूंगी और पलट दूंगी, तो सेम बगल वाले पर भी यही निशान चौक का आ जाएगा। फिर इसको मैं डार्क कर लूँगी। ये देखो ऐसे मैंने इसको खोला और इस पर ऐसे, ये देखो इस पर ऐसे इसको मिला देंगे ना, तो ये इस साइड भी आ जाएगा। ये देख लो सेम आ गया। फिर मैं इसको डार्क कर लेती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, मेरे देखो दोनों साइड ये चौक का निशान लग गया है, इसकी कटिंग हो चुकी है। और ये देखो बेल्ट भी ये दोनों साइड का है मेरा। बेल्ट को 2 पीस में कट कर देती हूँ पहले मैं। ये देखो बेल्ट कैसे लगेगा, एक ऐसे लगेगा और एक ऐसे लगेगा। बट देखो ये जो मेरा 1-1 इंच का था ना, ये डार्ट लगेगा तो कम हो जाएगा, तो ये बेल्ट भी कम हो जाएगा। तो बेल्ट ना मैं इधर से, जब ये डार्ट लग जाएगा ना, तो बेल्ट को मैं कट करके कम कर लूँगी। क्योंकि देखो ये पिन ऐसे डार्ट लगेगा तो फिर बेल्ट तो बड़ा हो जाएगा ना। फिर ये देखो इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, फिर ना बेल्ट को मैं ना 1 इंच इसको कट करके छोटा कर लेती हूँ। ये मेरी लाइनिंग पर कटिंग पूरी हो चुकी है, फ्रंट और बैक दोनों की। ये बैक था मेरा और ये फ्रंट था। अब देखो ये मेन फैब्रिक है, मैं मेन फैब्रिक पर इसको रख के ना सेम टू सेम कट कर लेती हूँ। फिर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देख लो फ्रेंड्स, ये मैंने ना कपड़े पर ऐसे ही रख लिया है सेट। जहाँ आपको सही लगता है ना कि जो बैक का आना चाहिए, जो फ्रंट का होना चाहिए, तो वहाँ पर रख के ना आप इसकी कटिंग कर सकते हो। मैंने पहले कपड़े को रखा, मेन फैब्रिक को, और उस पर लाइनिंग को रख के मैंने उसी के बराबर से इसको कट कर लूँगी मैं। ये देख लो फ्रेंड्स, मेरी सारी कटिंग पूरी हो गई है। ये देखो बैक का है। अब देखो इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है मैं समझा दे रही हूँ। ये देखो ये लाइनिंग है, ये फ्रंट है और ये लाइनिंग है। मैं क्या करूँगी कि ½ इंच का मार्जिन लेते हुए सिल के मैं इसको पलट दूँगी।
ये लाइनिंग का है तो इसको पलट दूंगी मैं। ये बैक वाला हो गया। पलटने के बाद मैं चारों तरफ से इसके स्टिच लगाऊंगी, तब ये जो मैंने डाट का निशान लगाया है ना वो डाट दे दूंगी। ये बैक पार्ट हो गया। और फ्रंट पार्ट का देखो कैसे, फ्रंट पार्ट पर ना मैं पलटूंगी नहीं, पहले देखो ये चारों तरफ ये मैंने लाइनिंग को नीचे रख के चारों तरफ से मैं स्टिच लगा दूंगी। दोनों पार्ट को चारों तरफ से स्टिच लगा दूंगी। फिर ये जो मैंने डाट का निशान लगाया है, डाट को कंप्लीट करूंगी मैं। डाट को कंप्लीट करने के बाद तब इसमें ये नीचे बेल्ट अटैच करूंगी मैं। दोनों साइड का जो मैंने बेल्ट कट किया है तो बेल्ट को अटैच करूंगी दोनों साइड में। अब बेल्ट को अटैच करने के बाद फ्रंट का भी गला का मैंने तो कट कर लिया है, इसका मैं उरेप पट्टी द्वारा इसे कंप्लीट करूंगी। बैक में मैं ये लगाऊंगी, पेस्टिंग पेपर ये लगाऊंगी। तो आपको भी अपनी पसंद के अनुसार जो भी गला बनाना चाहते हैं तो आप बैक में अपना बना लीजिए। मेन कटिंग का ही होता है। इतना हो गया। चलिए इतना करके मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देख लो, मैंने सबको लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। ये देखो बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट, ये बेल्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। मैंने सबको लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। देखो मैंने इसमें एक में ना डाट भी डाल दी है कि कैसे पड़ता है, लेकिन मैं एक आप लोगों के सामने करके दिखाती हूँ कि इसे मैंने कैसे डाला है। ये देखो ये डाट पड़ गई है और ये बेल्ट को ना इसके ऊपर से हम अटैच करेंगे। तो एक तो मैंने कर दिया है, पर दूसरा मैं आप लोग को करके दिखाती हूँ कि कैसे किया मैंने इसको। ये देखो निशान तो मैंने लगा रखा था, आप लोग को दिखाया भी था मैंने। अब देखो ये मैंने 1-1 इंच का दोनों साइड में डाट डाला था। तो देखो ये ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे रखेंगे। देख लो जो मैंने निशान लगाया था ना चौक पर, बस उसी पर चला देना है, कुछ भी नहीं करना है, उसी पर चला देना है। ये देखो मैंने एक ऐसे कर दिया। अब ये देखो इधर वाला भी सबको बस ना इधर हाफ इंच, इधर ज़्यादा नहीं लेना है, हाफ इंच। ये बस 1-1 इंच का मेरा डाट था, इधर सिर्फ हाफ इंच देना है, इधर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देना है। मैं अभी आप लोग को करके दिखाती हूँ कि देखो मैंने ऐसे कैसे किया है। ये देखो इस साइड का भी ये देखो जो निशान लगा था ना उसी पर मैंने चला दिया है मशीन को। देखो यहाँ 1-1 इंच का था और इधर हाफ इंच का था। देखो ये कुछ इस तरह से आया है और इसके ऊपर बस इस बेल्ट को मैं अटैच कर दूंगी। अटैच करने के बाद जैसे नॉर्मल ब्लाउज में लगता है 1.5 और 2.5 की पट्टी, वैसे लगेगी। ये अंदर की तरफ हुक के लिए एक साइड लगेगी और एक तरफ आई के लिए। तो चलो इतना मैंने कर दिया है, मैं सिल के आप लोग को दिखा। ये देखो मैंने ये जो डाट लगाया था ना, तो ये थोड़ा सिलने में अजीब सा होता है, तो इसको देखो थोड़ा सा मैं इसको कट कर दूंगी। देखो ऐसे, ताकि ये थोड़ी सी ना फिनिशिंग आ जाए। मैंने बेल्ट लगाया है ना, ये देखो ये जो अपर पार्ट था इसको बेल्ट को ऐसे रखेंगे, बिल्कुल ऐसे रख के ये किनारे से सिल दूंगी मैं। ये देखो मैंने दोनों को जोड़ लिया है। अब इसके ऊपर देखो क्या क्या करते हैं। ये 1.5 इंच की पट्टी लगाते हैं, ये फ्रंट से देखो करके और इसको बैक में पलटते हैं। इसमें हुक लगता है। और आई के लिए देखो इसमें ये एक लाइनिंग का कपड़ा लिया मैंने, एक ये लिया। ये देखो इसको लगाने का क्या होता है ना, इसको बैक से लगा के और इसको फ्रंट में पलटते हैं। बैक से इस पट्टी को देखो, ये मेन फैब्रिक है, ये बैक से लगाएंगे और इसको फ्रंट में पलट देंगे। इसमें आई बनता है। सारे पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। ये बैक पार्ट है और मैं इसमें ये पेस्टिंग पेपर पर मैंने गला चिपका लिया है। अब देखो इनको किनारे पर ऐसे मोड़ूंगी मैं, इनको ऐसे मोड़ के फिर सेंटर में रख के इसको बैक से स्टिच करके, फ्रंट से स्टिच करके और इसको कट करके बैक में पलट दूंगी मैं। तो ये बैक का गला रेडी हो जाएगा मेरा। और फ्रंट का गला देखो मैंने कट कर रखा है। इसमें ये उरेप पट्टी मैंने 1.5 इंच की उरेप पट्टी कट करी है। अब इसको उरेप पट्टी से ये करूँगी। तो ये फ्रंट का गला भी बना लूँगी, बैक का भी गला बना लूँगी। फिर इन दोनों के शोल्डर को जोड़ूंगी और फिर बॉडी ब्लॉक जोड़ दूँगी मैं। फिर ये हो गया। ये देखो मैंने स्लीव भी कट कर लिया है। ये देखो स्लीव मैं दोनों को ना ये फ्रंट में लाइनिंग के साथ रख के यहाँ पर स्टिच करके इसको पलट दूंगी मैं। इसको देखो पलट दूंगी मैं। दोनों स्लीव्स मैंने ये कर लिए हैं। तो चलो अब सिल के इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको कैसा। फ्रेंड्स ये देखो मैंने ये गले पर तुरपाई लगा ली है, फ्रंट का भी नेक तैयार कर लिया है तुरपाई लगा के। अब मैंने फिटिंग का निशान लगाया है। जितना भी मेरा मेज़रमेंट था फिटिंग का, वो फिटिंग का मैंने निशान लगा लिया है फ्रंट और बैक में भी। अब इन दोनों पार्ट को रख के मैं सिलाई कर दूंगी, उसके बाद इसमें आस्तीन जुड़ जाएगा बस। फ्रेंड्स ये देखो मेरा बेल्ट वाला ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है। ये देखो फ्रंट का है, ये सेम कलर का है, इसलिए बेल्ट उतने अच्छे से विजुअल नहीं हो रहा है। अगर अलग कलर रहता तो थोड़ा सा समझ में भी आता, लेकिन आप लोग देख लो ये यहाँ से बेल्ट लगा है। ये बैक कुछ इस तरह से है, भी नेक में मैंने नेक बनाया है।
तो आप लोग इस मेथड का यूज़ करके, ये तो मेरा 42 साइज़ का ब्लाउज़ था, बट आप लोग इस मेथड का यूज़ करके किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बना सकते हो। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।